हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है उसमें आपकी करंट सिचुएशन और उसके लिए क्या सल्यूशन भगवान भेज रहे हैं थ्रू दीज टैरो मैसेजेस, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पाइल सिलेक्शन। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है आज की आपकी पाइल। जस्ट इन केस आप इंट्यूशन के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी लव्ड वन के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल्स का सिलेक्शन करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ रीडिंग जिसमें हम आपकी करंट सिचुएशन को समझेंगे और उस सिचुएशन के लिए क्या सल्यूशन भगवान आपके लिए भेज रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने पाइल का सिलेक्शन या तो इंट्यूशन के बेसिस पर किया है या फिर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किया है। लव्ड वंस के लिए देख रहे हैं तो आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन किया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल वन एनर्जी। ठीक है, मैंने कार्ड्स पुल कर लिए हैं। आपकी करंट सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं, आप एक्चुअली में संतुष्ट नहीं हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कुछ आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हुई हैं कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं। आपकी इमोशनल हैप्पीनेस कहीं खो गई है। आपको लगने लगा है कि और कितने स्ट्रगल्स मुझे फेस करने पड़ेंगे। आई एम टू एग्जॉस्टेड, आई एम टू टायर्ड फ्रॉम ऑल दीज स्ट्रगल्स। कब से बहुत टाइम से आपकी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक होता ना बैक टू बैक आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जानते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, फिर भी आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। चाहे आप जॉब की बात करें, करियर, चाहे रिलेशनशिप्स की बात करें। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी इस करंट सिचुएशन के लिए क्या सल्यूशन भगवान ने भेजा है। बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा दिख रही है। आप सच में चाहते हैं कि आपका जो खाली बर्तन है खुशियों से भर जाए, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लेट्स सी सल्यूशन। I am taking out cards for solution. Wow. Okay. तो आपका जो सल्यूशन है उस सल्यूशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैसेज मिला है, आपको भगवान से कनेक्शन बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ बढ़ेंगे, आपका विजडम बढ़ेगा, आपका ब्रेन ओपन होगा, आपका माइंड ओपन होगा। ओके, तो जब ये आपका माइंड ओपन होगा तब आप देखेंगे आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है ना ग्रंथि ब्लॉक्ड है, वो ग्रंथि खुलते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, कोई आपकी मदद भी करेगा, सम मेंटोर, कोई गुरु, कोई मैनेजर, एक्स मैनेजर, एक्स कोलीग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सीनियर पोजीशन में है, ये आपकी मदद करेगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में आई कैन सी यू गाइज गेटिंग मैरिड सून। ठीक है, अगर आप शादी को लेके परेशान हैं तो जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है,
एंड ये बहुत ट्रेडिशनल वे में हो सकता है कि अरेंज्ड मैरिज हो, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस कम हैं इस पाइल के लोगों के लिए, अरेंज्ड मैरिज के चांसेस हैं। अल्टीमेटली चाहे ये आपके ग्रंथि खुलना, आपकी नॉलेज खुलना, आपकी विजडम खुलना, या एक रिलेशनशिप स्टार्ट होना, वट एवर इट इज़, अल्टीमेटली आपका जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में जो फाइनल आपका डेस्टिनेशन है, दैट इज़ हार्मनी, हैप्पीनेस, ठीक है। परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी, आपके लिए भी खुशियाँ रहेंगी, और मटेरियल वेल्थ दिख रही है मुझे, बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो यू आर फाइनली गोइंग टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। एक खाली बर्तन से आपकी शुरुआत हुई थी और आपको भरे हुए बर्तनों से आपकी इस जर्नी का अंत हो रहा है, ठीक है। लेट्स पुल मोर मैसेजेस फॉर यू, और क्या आपके लिए गाइडेंस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यू हैव गॉट अ जंप कार्ड, क्रिएशन। तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि आपके हाथ में क्रिएशन की पावर है। कब? जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से कनेक्ट होना है, क्योंकि क्रिएशन की पावर हमें कहाँ से मिलेगी? हम क्रिएट अगर कुछ कर रहे हैं तो वो पावर हमें कहाँ से मिल रही है? भगवान से। जब वो पावर हमें भगवान से मिलेगी, हमें वो लेनी है पावर, फिर जो हमारे यहाँ से जो क्रिएट होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, इस जर्नी में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि येस आई कैन डू दिस, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी आप उस चीज़ को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। आपको जिसकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, गो एंड आस्क फॉर सपोर्ट, ऐसा भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। Now comes a change in the wind। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बिग चेंज। ऐसा चेंज शायद उस चेंज के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आए, जो आप ढूंढ रहे थे, जो कमी थी आपके जीवन में, वो कमी पूरी होते हुए मुझे इस चेंज के बाद दिख रही है। तो वेलकम कीजिएगा, जैसा भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उस चेंज को आपको वेलकम करना है। हाथ खुले रखिए रिसीव करने के लिए, है ना, और भगवान से कनेक्शन बना कर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, चेंज बहुत ट्रबलसम भी होता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। एंड मे बी पॉसिबल ये चेंज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लव मैरिज अगर चाह रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। इसलिए भगवान ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी अरेंज्ड मैरिज हो जाए। तो चेंज अच्छा नहीं है, बट वो मैरिज आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। वो चेंज आपको तड़पाएगा, बर्दाश्त के बाहर रहेगा, बट आपकी शादी अच्छी रहेगी। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। यस, चेंज जो आ रहा है, आपको बहुत नेगेटिव आपकी जो सिचुएशन लग रही है आज की डेट में, पर ये जो चेंज आएगा, इस चेंज को अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे इसमें चलेंगे, इस चेंज को आने देंगे अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में होप है, एक आशा की किरण आपको ज़रूर दिखेगी, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होता हुआ चेंज भी आपको नेगेटिव ही दिखेगा, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है, यू हैव हिडन ट्रेजर्स विद इन यू, सो मैनी गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, यूज देम टू बेनिफिट वर्ल्ड, यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो अगर आपकी लाइफ में आपको एक तो ये बताया जा रहा है कि टैलेंट्स हैं आपके अंदर, बहुत खूबसूरत टैलेंट्स हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भगवान ने आपको दिए हुए हैं, उनको निखारिए, और उन गिफ्ट्स जो उन टैलेंट्स के थ्रू आप जो भी रिसोर्सेस आपको मिलती हैं, आप दूसरों को भी अवेलेबल कराइए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई मदद करता है जॉब में, तो अगर आपको फ्यूचर में किसी की मदद करने को मिले तो आप ज़रूर कीजिए। आपका पैसे बढ़ रहे हैं, जॉब में प्रमोशन है, चेंज हुआ जॉब, एनीथिंग, योर सैलरी इज़ इंक्रीजिंग, देन डोनेट सम मनी, ठीक है। और अगर किसी ने आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल लव रिलेशनशिप में आपको किसी ने सपोर्ट किया है, देन यू शुड ऑल्सो एक्सटेंड योर सपोर्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन। ऐसे मतलब जो आपको मदद मिले किसी और को अगर आपको करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, आपके टैलेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए। मंथ ऑफ द ईयर का कार्ड आ रहा है जनवरी, तो जनवरी
इस पाइल के लोगों के लिए कोई इम्पॉर्टेंट मंथ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट येस, या तो पिछली जनवरी में आपने जो किया उसका आपको रिज़ल्ट अब मिलेगा, या फिर अभी जो आप करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको जनवरी में मिलेगा। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो किसी मैन के साथ आपकी कोई डीलिंग्स और रिलेशनशिप हैं। मे बी दिस मैन इज़ एक्स मैनेजर, मैनेजर, कोलीग, सीनियर कोलीग और अ मेंटोर, समवन लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज डार्क वुमन, तो कोई डार्क वुमन के साथ भी आपकी डीलिंग्स ऐसी हैं, तो मे बी इट्स अबाउट दिस मैन एंड वुमन इज अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके, एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी, वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। अगर आपको ऐसी कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, तो उसको छोड़कर, भूलकर पॉजिटिव मोड से अपनी इस न्यू जर्नी की शुरुआत कीजिए, इस चेंज को वेलकम कीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। आपको तो पता ही है, आपको कार्ड्स भी यही मिल रहे हैं। हैप्पी रहना है तो पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम आपकी करंट सिचुएशन और उससे रिलेटेड सोल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे। भगवान की तरफ से जो भी मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए आएंगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल का सिलेक्शन किया है। ऑल्सो अगर आप अपने किसी लव्ड वन के लिए देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। तो मुझे आपकी करंट सिचुएशन में दोनों चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं और आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, वहाँ पर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट वो एफर्ट्स आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं, नहीं पूरे हो रही है, उसमें जो आप चीज़ चाहते हैं, इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, दोनों ही टाइप की सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो वेरिड ग्रुप ऑफ पीपल है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब को लेकर ही परेशान हो, प्रोफेशन को लेके, और कुछ लोग रिलेशन को लेकर ही परेशान हैं, और कुछ लोग दोनों चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो करंट सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई है। लेट्स सी व्हाट इज ओके। ओह वाओ, सॉल्यूशन बहुत खूबसूरत है। क्या सॉल्यूशन है? एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। कुछ ख़त्म होके कुछ नया शुरू करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो कोई चीज़ है जिसे आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कुछ बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ न्यू आप अपने प्रोफेशन में क्रिएट कर रहे हैं। मे बी किसी चीज़ पर आप काम कर रहे थे, वो अब आप नहीं, उसके अलावा अब आपको किसी दूसरी चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, और उस वर्क को आप बहुत अच्छे से करेंगे। एक टीम वर्क मुझे दिख रहा है, बहुत एफर्ट्स के साथ आप इस चीज़ पे काम करेंगे और वो आपको सक्सेस देगी, ठीक है। पूरी जर्नी में आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। भगवान के ऊपर जितना ट्रस्ट, जितना फेथ आपको रहेगा, उतना ही खूबसूरत आपका ये सफ़र रहेगा और आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। जैसी भी जर्नी है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें ग्रैब करके आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। रिलेशनशिप्स की भी बात करूँ तो इट्स लाइक अ टीम वर्क, ओके। आपको आपके पार्टनर के साथ मिलकर काम करना है। आपकी रिलेशनशिप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ नया ऐसा होगा जो आप दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि आपकी लव लाइफ जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कारण भी अफेक्ट हो रही हो। आपकी और आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ के कारण भी हो सकता है आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही हो। ऐसे केस में भी अगर आपका जो प्रोफेशन वाला इशू है, जब वो रिजॉल्व होने लगेगा तो आपका लव लाइफ में भी चेंजेस आपको दिखेंगे। समथिंग इज़ एंडिंग एंड सम न्यू बिगिनिंग इज़ देयर, ओके। सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। आपके करंट पार्टनर अगर हैं तो उनके साथ, अगर पार्टनर नहीं है, फ्यूचर में आपको कोई पार्टनर मिल रहे हैं,
तो उनके साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप है ये। इस रिलेशनशिप को लेकर डरने की, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट येस यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। ठीक है, आप दोनों को मिलकर काम करना है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अकेले भी काम करना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप नाउ। परसेप्शन, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही समझा रहा है कि आपको अपने परसेप्शन को, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा है विच यू नीड टू एंड नाउ। कोई एक ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, नाउ यू हैव टू रीथिंक अबाउट दिस। ओके, करंट सिचुएशन में जो ऐसी चीज़ है उसके बारे में रीथिंक करना स्टार्ट कीजिए, नया आपको शुरू करना पड़ेगा। एंड दिस देयर इज़ अ चेंज कमिंग, चेंज, स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी सारे कार्ड्स में दिख रहा है मुझे। बार बार हर कार्ड मुझे चेंज बोलता हुआ दिख रहा है। इट्स लाइक कि एक होता है ना जैसे बटरफ्लाई कैसे होता है, कैटरपिलर के ऊपर कोकून बनता है, देन इट गेट्स टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई। तो एक घुटन, कोकून के अंदर उसे घुटन महसूस करता है, वो उस घुटन के बाद उसको फ्रीडम मिलती है। तो ऐसा ही कोई फेज़ आपकी लाइफ में आने वाला है जहां आपको एक घुटन के बाद एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। और मटेरियल वेल्थ भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपकी फ्यूचर में। तो मे बी प्रोफेशन के कारण अगर आपकी रिलेशनशिप अफेक्टेड है तो वो भी ठीक होगा। सो वेल्थ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। मेहनत से आएगी, ये जो भी चीज़ है मेहनत से ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनहेरिटेंस है या जिन कोई खजाना, कोई लॉटरी, नहीं, ये मेहनत से आप पैसा कमाने वाले हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, तो रिलेशनशिप्स में स्पेशली ये मैसेज है कि सच्चाई से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, सच बोलिए एक दूसरे से। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको भी सच के ऊपर ही उसको रखिए, उसका आधार, उसकी नींव। ठीक है, सच बोलेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपको सच्चाई से आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस। ठीक है, ये आपके लिए चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी जॉब है, हर जगह आपको सच्चाई से आगे बढ़ना है। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट यू हैव, इट एम्प्लीफाइज हीलिंग। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अभी तो है ना जो आपके पास राइट नाउ। जब आपको परेशानी आती है, चिंता सताती है, उस टाइम आप भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए और उनको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा आपको शो करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं आप लोग, जिसमें आप जब भी आपको लगे आप टेंशन में आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ जाके लिखिए जिसके लिए आप भगवान का शुक्रिया बोलना चाहते हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होगा ना, लिस्ट बड़ी हो जाएगी आपकी, देखिएगा जब आप लिखना शुरू करेंगे। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। तो आपके जो कार्ड हैं, आपके पास जो एक कार्ड आया है डेथ और रीबर्थ, आई होप यू कैन सी दिस। ये कार्ड में भी यही दिख रहा है कि डेथ के बाद एक नई किरण, आशा की किरण जो होती है ना, रीबर्थ। ठीक है, वही आशा की किरण ये बता रहे कि भगवान आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है। वो एक आशा की किरण जिसका आप वेट कर रहे हैं वो जल्दी ही आपके जीवन में आएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ सम मोर मैसेजेस। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन्स ग्रेप्स, तो बाहर जाइए, इंजॉय कीजिए लाइफ। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, तो कुछ सी फाइनेंशियल पिंच से करेंटली आप गुजर रहे हैं, उसी का आपको मिला है कि ये जो फाइनेंशियल पिंच है ये जल्दी ही दूर होगा। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, बहुत जल्दी आप एक प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम करने वाले हैं। नेक्स्ट, फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, राइट नाउ यू आर फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा आप सच में परेशान हैं, घुटन दिख रही है मुझे, वो मैंने बात की ना, ये घुटन वाला फेज़ है आपका, कुकून बन रहा है, इसलिए यू आर फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। बट जल्दी ही आपको फ्रीडम मिलेगी, आपके विंग्स खुलेंगे और आप हवा में उड़ेंगे। ठीक है, जल्दी ही आप किसी प्रॉब्लम को, जो इशू है, जो आपको घुटन दे रहा है इशू, इसको ओवरकम करके सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
सो योर करेंट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट सिचुएशन, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है या ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देख सकते हैं ये वीडियो बेस्ड ऑन ज़ोडिएक साइन। सो योर करेंट सिचुएशन, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर आप बहुत डाउटफुल हैं क्योंकि चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं चीज़ों को सही करते करते। ठीक है, और आपको किसी ने हो सकता है चीट किया हो, ठीक है, प्रोफेशन में या लव रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है कि किसी कारण से आप अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। ठीक है, एनी रीज़न, देयर कैन बी एनी रीज़न। ओके, तो आप आराम भी नहीं कर पा रहे हैं, आप एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, यू आर वरिड एंड यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन जो है आपकी ये है। बाकी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। वाह, ठीक है, आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। इतने सारे मेजर अरकानास आपकी इस रीडिंग में भरे हुए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, ये रीडिंग बहुत स्पेशल है आपके लिए। आपको यही बताया जा रहा है कि समय का चक्का घूमेगा, जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनका अंत होगा, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आएगी। जॉब में अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो आप, जैसे किसी टीममेट ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो एक न्यू टीम में आप वर्क कर सकते हैं, कुछ नया काम पे आप लग सकते हैं और वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आपको अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। बहुत कुछ आप क्रिएट करते हुए मुझे इस टाइम दिख रहे हैं और वो जो आप क्रिएट करेंगे इट्स गोइंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून फॉर यू। ठीक है, जो आप रेस्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे वो सब ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में जल्दी ही आएगी। एक समय का चक्का घूम गया है, कार्मिक साइकिल थी उसका अंत हो गया है, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सिचुएशंस का अंत होने वाला है। अब आपकी वरीज़ को आप भूल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे फीमेल्स का मुझे स्टमक रिलेटेड ही है, समथिंग लाइक प्रेगनेंसी और सम अदर इश्यूज़। वो इश्यू मुझे रिजॉल्व होते हुए अब दिख रहे हैं। जॉब में भी आपकी एक नई शुरुआत आ रही है, आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, मिलकर, सबके साथ मिलकर, सबको साथ में लेकर काम करिएगा जो भी काम आप कर रहे हैं। एक चेंज आ रहा है। ठीक है, एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वही चेंज है कहीं ना कहीं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत समय से। ठीक है, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, किसी चीज़ को लेकर आप तलाश कर रहे हैं, वो तलाश आपकी अब ख़त्म होने वाली है। मे बी किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश, किसी नए जॉब की तलाश, किसी नए काम की तलाश। फीमेल्स में मैंने बोला फर्टिलिटी इश्यूज़ जो थे तो उसके लिए आप परेशान थे, तो वो सब ख़त्म हो रही है आपकी तलाश। अब आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको आपकी खोज, जिस चीज़ की खोज आप कर रहे थे वो अब आपकी खोज पूरी होने वाली है। ओके, दिस 2 cards wants to come, I am taking both. ओके, आप बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। अब ये अकेलापन किसी भी कारण से हो सकता है, वो अकेलापन आपका ख़त्म होने वाला है और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जल्दी ही। एक मैसेज, एक गुड न्यूज़ थ्रू मेल, फ़ोन कॉल, वट एवर इट इज़, थ्रू अ लेटर, ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ अब जल्दी आने वाली है और वो गुड न्यूज़ आपके लिए गुड फॉर्च्यून की तरह है। ठीक है, आपकी किस्मत चमकने वाली है जल्दी ही। ठीक है, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। ओके, फ्लरिश करेंगे, अब आप खूब फ्लरिश करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आप बहुत भरपूर महसूस करने वाले हैं। ठीक है,
और अपने एक्सपीरियंसेस जो हुए पास्ट के उनसे सीख कर आगे बढ़िए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपनी इनर लाइट पे फोकस कीजिए, ठीक है। दूसरे आपके साथ क्या किसी ने कर दिया या क्या सोच रहा है कोई आपके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान से कनेक्शन बनाइए। जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़ेंगे आप देखेंगे आपकी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को आप उतना अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे। बातें आपको समझ में आने लगेंगी, आपको एक्सपीरियंसेस जो हुए उनसे आपको समझ में बहुत कुछ आने लगेगा, ठीक है। अपनी इनर लाइट को फेड मत होने दीजिए। एक जो आपकी डिप्रेस्ड फेज़ है आपका, एंग्जाइटी वाला, डिप्रेशन वाला, उसको आप कैसे दूर करेंगे? खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान को याद कीजिए, खूब प्रेयर्स कीजिए, खूब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, भजन सुनिए, म्यूज़िक मेडिटेशन म्यूज़िक, ओके। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट करने का आपके लिए टाइम आया है। पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ अराउंड यू, दे होल्ड वैल्यूएबल मैसेजेस। तो कुछ ना कुछ मैसेज तो आना ही है आपकी तरफ, तो हो सकता है थ्रू सम साइंस एंड सिंबल्स यू आर गोइंग टू रिसीव ए मैसेज, ठीक है। अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान रखिए, ठीक है। डिप्रेस्ड रहेंगे तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, ओके। कुछ भी पैटर्न्स हैं, कुछ भी कोइंसिडेंसेस लगते हैं, वो कोइंसिडेंसेस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ओके। ओके, स्पिरिचुअल लव आपका बढ़ रहा है इस आगे आने वाले समय में। आओ माय गॉड, मैं आपसे बराबर यही बोल रही हूँ, ये पाइल के लोगों के लिए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कंसेप्शन वाली चीज़ का इशू है। देखिए ये कार्ड, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, आई रियली होप। मैं दोबारा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। डायरेक्ट मैसेज आया है, क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। तो कोई बिजनेस भी आप में से कुछ लोग एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अ चेंज फॉर द बेटर, बटरफ्लाई कार्ड आपके लिए अगेन मैसेज है, स्ट्रेट चेंज आ रहा है फॉर द बेटर। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। तो कोई आपके आसपास स्टूपिडली बिहेव कर रहा है, उस पर्सन के कारण अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए अपनी पोटेंशियल को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, है ना, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी पर्सन है स्टूपिडली बिहेव कर रहा है, इग्नोर दैट पर्सन एंड मूव ऑन, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।